भारत के एक छोटे से राज्य में एक धनवान कुम्हार रहा करता था। नाम था धन्ना कुम्हार। उसके पास मिट्टी, चाक, बर्तन और गधों की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं उसका मिट्टी से बना घड़ा 7 पीढ़ी तक पानी ठंडा रखता था। मगर उसके दिल में एक ही दुख पल रहा था, कोई बेटा नहीं है जो मेरी विरासत संभाले। धन्ना की पत्नी गोमती बेहद नेक दिल और धार्मिक महिला थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने लगातार 4 बेटियों को जन्म दिया। गांव में लोग पीठ पीछे कहते, बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, पर धन्ना को लगता है जैसे कोई अभिशाप हो। हर बेटी के जन्म के बाद धन्ना का चेहरा ऐसे उतर जाता जैसे उसका बर्तन पकते पकते टूट गया हो। लेकिन इस बार तो हद हो गई। गोमती गर्भवती थी और धन्ना ने ताने कसने शुरू कर दिए। अगर इस बार भी लड़की हुई ना तो तुझे किसी व्यापारी को बेच दूंगा, सुन ली तूने। गोमती डर के मारे कांप गई। अपने मायके रवाना होते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। शायद पति की आंखों में कोई ममता झलके, पर वहां केवल पत्थर जैसी बेरुखी थी। समय बीता, प्रसव का समय आया और गोमती ने फिर से एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी जैसे चांद की छाया। लेकिन गोमती के दिल में अब डर समा गया था। धन्ना क्या करेगा? जैसे ही खबर धन्ना को मिली, उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। गुस्से और समाज के डर में आकर उसने उस नवजात बच्ची को एक मिट्टी के बड़े घड़े में डाला, ढक्कन लगाया और नदी में बहा दिया। घड़ा नदी की लहरों में हिचकोले खाता आगे बढ़ता रहा। पानी ने जैसे उस कन्या को जीवन देने का वादा किया हो। उस घड़े ने बहते बहते एक बूढ़े धोबी लक्ष्मण के घाट पर दस्तक दी। लक्ष्मण जब नदी किनारे कपड़े धो रहा था, तभी उसकी नजर एक हिलते डुलते घड़े पर पड़ी। पहले तो वह घबरा गया, पर फिर साहस करके उसने ढक्कन खोला और चौंक गया। एक नवजात बच्ची। लक्ष्मण की कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्ची को गले से लगाया और बोला, तू तो गंगा माता का वरदान है, अब तू मेरी बेटी है। नाम रखता हूं तेरा गंगा। गंगा बड़ी होने लगी, चुलबुली, हंसमुख और समझदार। लक्ष्मण और उसकी पत्नी ने उसे राजकुमारी की तरह पाला। उसने कपड़े धोने में भी हाथ बंटाना शुरू किया। उसके कपड़े इतने साफ होते कि लोग उसे धोबन देवी कहने लगे। इधर धन्ना की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। जैसे ही उसने गंगा को बहाया, उसके बर्तन टूटने लगे, मिट्टी सूखने लगी और व्यापार चौपट हो गया। एक दिन वह मंदिर में पहुंचा और पुजारी से बोला, पंडित जी, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, क्या मैंने कोई पाप किया है? पंडित बोला, जिसने कन्या का त्याग किया हो उसकी मिट्टी भी उसे माफ नहीं करती। तेरी। धन्ना सोच में डूब गया। क्या वह बच्ची जीवित है? क्या वह कोई संकेत दे रही है? चौदह। इधर गंगा अब जवान हो चुकी थी। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच गई थी। एक बार राजा की रानी के वस्त्र नदी में बह गए। गंगा ने उसे तलाश कर लौटा दिया। रानी इतनी प्रसन्न हुई कि राजा से कहकर गंगा को राज दरबार में बुलवाया। राजा ने जब गंगा से बातचीत की तो उसकी चतुराई और संस्कार देख चौंक गया। उसी समय उसने घोषणा कर दी, गंगा अब हमारे राज्य की कन्या है, हम इसका विवाह युवराज से करेंगे। धन्ना को यह खबर सुनकर आघात लगा। उसने अपने बर्तन फेंक दिए और पागलों की तरह राजमहल की ओर दौड़ा। जब वह दरबार पहुंचा तो गंगा ने उसे पहचान लिया। वह वही चेहरा था जिसने उसे ठुकराया था। धन्ना रोते हुए गिड़गिड़ाया, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा था, समाज का डर मुझे खा गया था। धन्ना रोते हुए गिड़गिड़ाया, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा था, समाज का डर मुझे खा गया था। गंगा बोली, आपने तो बर्तन में बंद कर बहा दिया था मुझे, फिर अब क्यों याद आई? राजा ने सब सुना और कहा, जो अपनी संतान को त्याग दे उसे पिता कहलाने का अधिकार नहीं, लेकिन अगर कन्या चाहे तो उसे माफ किया जा सकता है। गंगा ने सबके सामने झुककर कहा, जो बेटी माफ करना सीख जाए वही असली लक्ष्मी कहलाती है, मैं इन्हें माफ करती हूं। धन्ना जमीन पर बैठ गया और अपने हाथ की मिट्टी उठाकर माथे से लगा ली। आज उसे समझ आया कि संपत्ति बेटी से नहीं, उसके संस्कारों से मिलती है। कुछ दिनों बाद धन्ना ने अपने सारे बर्तन गंगा को दहेज की तरह सौंप दिए, लेकिन गंगा ने सब बर्तन गरीबों को बांट दिए। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई और वह राज्य की सबसे चहेती रानी बनी। हर साल जब भी गंगा का जन्मदिन आता, राज्य के हर चौराहे पर एक बर्तन रखा जाता जिसमें एक बेटी को सम्मान से बैठाया जाता और लोग उसे मिठाइयों से भर देते।